बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक गरीब किसान रघुवीर अपनी पत्नी सीमा और बेटे आदित्य के साथ रहता था। रघुवीर ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसका जीवन खेतों और पशुओं में ही बीतता था। आदित्य पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण उसे अक्सर स्कूल छोड़कर खेत में काम करना पड़ता। गांव में एक प्रसिद्ध और अमीर साहूकार था, बनवारी लाल। वह लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीनें हड़प लेता। एक दिन रघुवीर की गाय बीमार पड़ गई। उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। रघुवीर मजबूरी में बनवारी लाल के पास गया। बनवारी लाल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुझे 50 सोने की मुद्राएं दूंगा, पर शर्त यह है कि 1 साल में रकम लौटा दे, नहीं तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। रघुवीर ने सोचा, गाय ठीक हो जाएगी तो मेहनत करके चुका दूंगा, और उसने वचन दे दिया। वचन के बाद रघुवीर ने पैसे लेकर गाय का इलाज कराया। गाय ठीक हो गई, लेकिन उसी साल बेमौसम बारिश और टिड्डी दल के हमले से फसलें बर्बाद हो गईं। रघुवीर को चिंता सताने लगी कि वह रकम कैसे लौटाएगा। एक दिन आदित्य ने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या हम सचमुच अपनी जमीन खो देंगे? रघुवीर ने कहा, बेटा, हम हार नहीं मानेंगे। वचन दिया है तो निभाना होगा। यह हमारी ईमानदारी की कसौटी है। रघुवीर ने तब शहर जाकर मजदूरी करने का निश्चय किया। सीमा ने भी गांव में लोगों के कपड़े सीकर कुछ कमाना शुरू कर दिया। आदित्य ने स्कूल के बाद गायों की देखभाल और खेत का काम अकेले संभाल लिया। दिन बीतते गए। शहर में रघुवीर ने पसीना बहाकर कमाई शुरू की। वह हर महीने कुछ पैसे सीमा को भेजता, पर कर्ज की रकम बहुत बड़ी थी। इसी बीच बनवारी लाल को यह देख गुस्सा आने लगा कि रघुवीर अब भी हार नहीं मान रहा। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि रघुवीर भाग गया है और उसकी जमीन अब उसकी होगी। आदित्य ने साहसपूर्वक पंचायत में जाकर कहा, मेरे बाबा ने वचन दिया है और वे उसे निभाएंगे। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कृपया हमें समय दीजिए। पंचायत ने आदित्य की बात सुनी और 3 महीने की मोहलत दी। 3 महीने तेजी से बीते। रघुवीर ने शहर में ज्यादा मेहनत की। ईंट ढोना, लकड़ी काटना और निर्माण कार्यों में काम करना। सीमा ने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आदित्य ने स्कूल में अच्छे अंक लाकर छात्रवृत्ति पाई और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि रघुवीर का परिवार ईमानदारी और मेहनत की मिसाल है। बनवारी लाल को यह सब सहन नहीं हो रहा था। वह पंचायत में गया और बोला, 3 महीने हो गए, मेरा कर्ज नहीं चुकाया गया। अब मैं जमीन पर हक चाहता हूं। उसी दिन रघुवीर गांव लौटा। वह थका हुआ लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। उसके पास एक थैली थी जिसमें 50 सोने की मुद्राएं थीं, बिल्कुल वही रकम जो उसने ली थी। पंचायत के सामने उसने थैली रख दी और कहा, मैंने अपना वचन निभा दिया। देर जरूर हुई, पर मेरी नीयत साफ थी। पंचायत के मुखिया ने बनवारी लाल से पूछा, क्या अब भी तुम्हारा कोई सवाल है? बनवारी लाल कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उठकर चला गया। गांव वालों ने रघुवीर और उसके परिवार की सराहना की। उस दिन से रघुवीर का नाम हरिपुर में एक मिसाल बन गया। आदित्य की लगन देखकर एक सामाजिक संस्था ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। सीमा की सिले हुए कपड़ों की मांग बढ़ने लगी और गांव की महिलाएं भी उससे सीखने लगी। देखते ही देखते रघुवीर का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन अब वे और भी विनम्र और जमीन से जुड़े हुए थे। आदित्य ने एक दिन अपने पिता से पूछा, बाबा, आप इतने थक गए थे, फिर भी क्यों वापस आए? रघुवीर मुस्कुराकर बोला, बेटा, वचन इंसान का असली गहना होता है। अगर वचन टूट जाए तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत और अपने वचन को निभाने की नीयत ही इंसान को बड़ा बनाती है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है।